सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। बीजेपी विधायक संजय पाठक की कंपनियों और सहारा इंडिया के संचालकगणों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच। इसे एमपी ब्रेकिंग न्यूज ने प्रकाशित किया है। सहारा कंपनी ने और संजय पाठक की कंपनियों के संचालकों ने नियमों की अवहेलना करते हुए भोपाल स्थित भूमि के बेचने से प्राप्त राशि सेबी के अकाउंट में जमा करने के बजाय सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और निजी शेल कंपनियों को जमा कर दी। भोपाल न्यूज। भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियों और सहारा इंडिया के संचालक गणों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। यह मामला जमीन बेचकर निवेशों के पैसे निवेशकों को लौटाने की धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज किया गया है। दरअसल जबलपुर, कटनी और भोपाल की सहारा की जमीनें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक संजय पाठक की कंपनियों द्वारा नियम विरुद्ध खरीदने की शिकायत की गई थी, जिस पर ईओडब्ल्यू ने प्राथमिक जांच दर्ज की है। राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन के संचालकों और भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियों के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल 2014 में सर्वोच्च न्यायालय और सेबी द्वारा सहारा समूह को निवेशकों की राशि लौटाने के लिए कंपनी की संपत्ति बेचने की अनुमति दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिए थे कि जमीन बेचने से प्राप्त राशि को बांद्रा मुंबई के सेबी स्थित अकाउंट में जमा कराया जाए ताकि उस पैसे को गरीब निवेशकों को वापस लौटाया जा सके। इस तरह बेची गई जमीनें। इसी आदेश के आधार पर भोपाल में मैक्सी स्थित लगभग 110 एकड़ जमीन 48 करोड़ रुपए में सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को, जबलपुर की 100 एकड़ जमीन 20 करोड़ रुपए में नायसा देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और कटनी में लगभग 100 एकड़ जमीन 20 करोड़ रुपए में नायसा देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई। इस तरह सहारा इंडिया की लगभग 310 एकड़ जमीन को लगभग 90 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, जबकि केवल भोपाल के मैक्सी में स्थित 110 एकड़ भूमि को स्वयं सहारा कंपनी ने 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 125 करोड़ रुपए का बताया था। इतना ही नहीं, सहारा कंपनी ने और संजय पाठक की कंपनियों के संचालकों ने नियमों की अवहेलना करते हुए भोपाल स्थित भूमि के बेचने से प्राप्त राशि सेबी के अकाउंट में जमा करने के बजाय सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और निजी शेल कंपनियों को जमा कर दी। ईओडब्ल्यू ने शुरू की प्रारंभिक जांच। ईओडब्ल्यू ने इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार विक्रय की राशि सेबी के खाते में जमा न करने और आंतरिक रूप से उपयोग करने के कारण आशुतोष दीक्षित की शिकायत पर में सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को जबलपुर में नायसा देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट समूह के अधिकारी कर्मचारी, सहारा ग्रुप द्वारा बिक्री हेतु अधिकृत की गई विभिन्न विक्रेता कंपनियों एवं संबंधित राजस्व अधिकारी गण एवं अन्य के विरुद्ध ईओडब्ल्यू में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। अतुल सक्सेना।